हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है जी, अभी हमारा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉल वगैरह आप सभी को आ रहा है। और 25 तारीख से जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आप लोगों का ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना? 25 और 26 दो तरह के तो बहुत ज़्यादा कॉल आए, कुछ लोग तो 27 भी कह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं प्यारे बच्चों बाहर जाने वाला था अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये इतनी शुभ घड़ी है आप लोगों के लिए, और जब मैंने पूरा स्टार्ट से आप लोगों को मैंने पूरा पढ़ाया है, तो एग्ज़ाम मतलब मेन जब आपका वो समय आ गया, अ, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? तो मैं मेरे परिवार वाले सब लोग तो चले गए, लेकिन मैं नहीं गया प्यारे बच्चों। और लेकिन मैं जाऊँगा, पर आप लोगों के साथ पहले ये वाला काम कर लेता हूँ टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना? तो देखिए सभी लोग जितने भी लोगों ने कॉल किया है, अधिकांश आपको जब आप जाएँगे वहाँ पर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस के अधिकांश छात्र आपको वहाँ मिलेंगे, लगभग मिलेंगे, है ना? तो आपके गुरुजी, है ना? आपके गुरुजी यानी कि मैं आप लोगों के साथ, है ना? मैं प्यारे बच्चों खुद वहाँ पर आ रहा हूँ, है ना? टॉपर वेरिफिकेशन जो आप लोगों का होने वाला है पटना में, उसके लिए मैं आप लोगों के हौसला को अफ़ज़ाई करने के लिए, आप लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए मैं खुद वहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए गुरुजी खुद आ रहे हैं। टॉपर वेरिफिकेशन 25 मार्च को, जो भी लोग पटना 25 को आ रहे हैं या 26 को आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पर रहूँगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? दूसरी बात क्या है, ध्यान देना, कहते हैं जी कि बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक एग्जाम का जो रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले बिहार बोर्ड जो रियल टॉपर हैं उसको ढूंढ रहे हैं कि बिहार बोर्ड में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 से लेकर 10 तक कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में कौन कौन से होंगे, सब कुछ वहाँ पर होने वाला है ना? तो यहाँ पर टॉपर, है ना, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको कॉल आया है और आपने अभी तक हमारे टीम से कांटेक्ट नहीं किया है, अगर आपने नहीं बताया उन्हें, अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ओरिजिनल छात्र हैं, अगर आप हमसे पढ़े हैं, तो ये हमारा नंबर है। आप इन पर पहले बच्चों कॉल करेंगे और कॉल करके आप उन्हें, है ना, आप उन्हें बताएंगे, या फिर मैं अगर मैं खुद यहाँ पर बैठा रहता हूँ अक्सर भी, तो आप मुझे बताएंगे कि सर मेरा वेरिफिकेशन के लिए आया, अपना रोल कोड, अपना रोल नंबर, अपना जिला, माता पिता का नाम सब हमें बताएंगे, हम उसको नोट करेंगे। आइए हम बताते हैं टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे होगा आपको, और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर, है ना? तो सबसे पहला आता है क्वेश्चन मन में कि टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझते क्या होता है। तो पहले बच्चों, टॉपर वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे ये पता चलता है कि मतलब कि पूरे राज्य में सच में कौन टॉपर है ना? मार्क्स के आधार पर सिर्फ टॉपर्स नहीं होते कि, है ना, ऐसे देख लिया कि 470 आ गया तो आप टॉपर हो गया, ऐसा नहीं है। आपको रियल में जांचा जाएगा कि सही में आपको नॉलेज है या नहीं है, सही में आपने जो जो क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिख कर आया है, क्या आपने खुद से लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसको जांच करने के लिए एक प्रोसेस होता है, इसी को कहता है बच्चों टॉपर वेरिफिकेशन। किसका होता है ना? अगला आता है बच्चों की टॉपर वेरिफिकेशन किसका होता है। टॉपर वेरिफिकेशन उसी का होता है जिसका नंबर ज्यादा आया है, जिसका जिसका नंबर, प्यारे बच्चों ऐसा मान लो कि कम से कम 460 प्लस नंबर अगर जिनका जिनका आया है, उनका टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है। लगभग 460 या है ना, 450 तो फिक्स रखो। जिनके पास भी कॉल है, कम से कम इतना नंबर तो फिक्स है आपके, इसलिए आपके पास कॉल आया। अब इनमें से किसी एक बच्चा, है ना, इनमें से ही किसी एक को रैंक 1 में, एक या दो जो भी हो, आपको 1 2 3 करके रैंक दिए जाएंगे। तो समझ लीजिए सबको नहीं आता है, उसी का कॉल आया होगा जिसका 450 या 460 प्लस नंबर होगा। अगला हमारा क्या आता है कि साथ में क्या क्या लेकर जाना है। पहले बच्चों, टॉपर वेरिफिकेशन के रियल कॉल हमने सुना। जब आया एक बच्चे के पास, तो हमने रियल कॉल को सुना। वहां पर आपको बताया गया है कि टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है। पहले बच्चों, आप सभी को एक ओरिजिनल आधार कार्ड लेना है। एक ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। जिसके पास भी बिहार बोर्ड से कॉल आया है कि आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल हमारा ऑफिस है ना, वहां आपको पहुंचना है। और उसके लिए आपको आधार कार्ड साथ में लेना है, और आपका एडमिट कार्ड है ना, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। और साथ में एक गार्जियन होना चाहिए। गार्जियन का माता पिता नहीं, ऐसा नहीं कि माता पिता ही हो तो चलेगा, है ना? अब है ना, यहाँ पर आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके चचा भी हो सकते हैं, आपके आपके गुरुजन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं साथ में, या फिर कोई नहीं तो मैं भी हो सकता हूँ आपके साथ में। लेकिन बस है ना, गार्जियन होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, अभी तो आप लोग की एज क्या है, 14 15 साल की आपकी एज है, तो इसलिए यहाँ पर ना एक साथ में लोगों को बुलाया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि इसमें क्या क्या होता है गुरुजी ना। तो इसमें आपके लिए हर विषय से ना, सॉरी बच्चों थोड़ा खांसी है ना, हर विषय से लगभग 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के, है ना, 5 से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मौखिक टेस्ट, जिससे आपका इंटेलिजेंस पता चले कि आपका नॉलेज किस लेवल का है। और दूसरा प्यारे बच्चों, हो सकता है आपसे परिभाषा पूछा जाए, छोटी मोटी परिभाषा, जो एकदम रियल वाली परिभाषा हो, है ना। और फॉर्मूला पूछा जा सकता है, मतलब छोटी पर मोटी बातें बस याद रखना, ये सब पूछा जा सकता है। और दूसरा बच्चों, राइटिंग टेस्ट क्या होता है ना, राइटिंग मैच बोल सकते हैं ना,
राइटिंग मैच होगा बच्चों, है ना, राइटिंग मैच टेस्ट होगा एक, है ना, जिसमें आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा, जिससे क्या होगा ना, आपको मैच किया जाएगा कि जी है ना, है ना, जिस हैंड राइटिंग से आपने एग्जाम हॉल में लिखा है, क्या वही आपका हैंड राइटिंग सेम टू सेम है कि नहीं है, ताकि इसे पता चलेगा कि आप ही रियल स्टूडेंट हो, ठीक है ना। अगला हमारा क्या आता है कि जाना कहाँ है, तो बच्चों जाना है बिहार बोर्ड के जो ऑफिस है ना, बिहार बोर्ड का जो बच्चों मेन ऑफिस है, मेन ब्रांच है जहाँ पर, है ना, म्यूजियम के पास, है ना, जो हमारा संग्रहालय है, संग्रहालय के पास जो हमारा म्यूजियम के पास है, वहां आपको जाना। ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आया होगा तो आपको सब एड्रेस दिया गया होगा, ठीक है। अगला आता है आपको वहां पर क्या क्या मिलेगा प्यारे बच्चों। अगर आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर क्या मिलता है, आप जब जाएंगे तो जिस माध्यम से जाएंगे, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, या फिर टोटो, कुछ भी, है ना, जिस माध्यम से जाएंगे आपको जाने का और वापस आने का दोनों का आपको किराया मिलता है, आपको किराया मिलेगा, और साथ में 2 लोगों का बच्चों आपको वहाँ नाश्ता भी मिलेगा, यानी कि आप और आपके साथ में जो लोग जाएंगे उसको नाश्ता भी। ज़्यादा भीड़ लगाने के लिए 10 लोगों को नहीं ले जाना है, आप जाएंगे आपके साथ में एक बस 2 काफ़ी है। ऐसा नहीं कि अब आपको टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया है तो आप कम से कम 10 दोस्त को लेकर चले गए, ऐसा नहीं करना है आप सभी को, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि याद रखना, इस चीज को कहते हैं कि जाने से पहले क्या क्या तैयारी करें, जाने से पहले क्या क्या तैयारी करें। तो सबसे पहली तैयारी बच्चों ये करें कि खुद को प्यारे बच्चों मोटिवेट करें, यानी कि आपको घबराना नहीं है ना। आपको घबराना नहीं है, तो कहते हैं बच्चों उसी बात को, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो चल जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो प्यारे बच्चे आपको हमेशा हंसना है और याद रखना उस चीज को कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना पूरे करके दिखलाऊंगा मैं। तो वो समय आ चुका है माँ के सपने को पूरा करने का, आपने 99% कर दिया है, बस 1% बचा है, जा करके बच्चों इंटरव्यू में आपको अच्छे से कर देना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, मैथ्स के जितने फॉर्मूले हैं, जितने भी मैथ के फॉर्मूले हैं, बेसिक फार्मूला, उसको अच्छे से देख लेना। तीसरी बात बच्चों, जितने भी बुक्स वगैरह है ना, जैसे कि हिंदी बुक है तो उसके जितने भी हिंदी बुक में जितने भी पार्ट हैं उसके राइटर वगैरह का नाम एक बार देख लीजिए, उसके कवि का नाम देख लीजिए, है ना। जैसे कि फिजिक्स वगैरह है तो उसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट वगैरह, दर्पण लेंस वगैरह, ये सब जो भी जो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, जो भी हर सब्जेक्ट के बेसिक चीज़ें हैं, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बेसिक चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए बस प्यारे बच्चों। उसके बाद जाइए आराम से और स्पेलिंग वगैरह अच्छे से देख लीजिए, ऐसा नहीं कि फिजिक्स लिखने बोले तो स्पेलिंग नहीं लिख पाए, इकोनॉमिक्स नहीं लिख पाए, है ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं लिख पाए, नहीं, है ना, इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए। और बाकी एकदम डरना नहीं है, अगर आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आया है तो एकदम खुशी की बात है कि आपको बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। और प्यारे बच्चों मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले बहुत बच्चे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कॉल की संख्या मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वो सारे चीज़ मेरे पास है डाटा, बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया है। अब तो हम मिलते हैं आप सभी को, ठीक है ना। तो जिनके पास मेरे बच्चों अगर 24 को कॉल नहीं आया था, ध्यान दीजिए ना, 23 को कॉल नहीं आया था, 23 को कॉल अगर जिनके पास नहीं आया तो आज इनकी 24 को भी आप लोगों के पास कॉल आ सकता है, 24 को भी कॉल आ सकता है, एकदम टेंशन ना ले, अपने फ़ोन को ऑन रखें। और बच्चों वो वाला जो जीमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय जीमेल आईडी दिया था उसको भी, प्यारे बच्चों जो जीमेल आईडी आपने दिया था उसको भी हमेशा चेक करते रहें, ठीक है ना। 23 और 24 को हो सकता है कि 25 तक भी आपके पास कॉल आए, लेकिन ये 2 संभावना ज़्यादा है, 23 और 24 को आपके पास कॉल आएंगे और उसके आप लोग वहाँ पर पहुँचना है और गुरुजी आपकी सेवा में रहेंगे आपको हौसला बढ़ाने के लिए। तो ठीक है ना, तो हमारी टीम से आप जरूर इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना ताकि प्यारे बच्चों आप हमसे मिल पाओ, जब मैं जाऊँ तो आपको मैं हौसला बढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। तो ये नंबर इसको याद रखना, और जब भी आप पटना ऑफिस पहुँचोगे तो एक बार गुरुजी को जरूर ढूंढ लेना, वहाँ पर शायद मैं मिलूंगा आपको कहीं ना किसी कोने पर बैठा हुआ, ठीक है ना। लव यू प्यारे बच्चों, इतना मेहनत करके पढ़ने के लिए, और वो समय आ चुका है जब दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नाम जब हम कहते थे पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वो चीज़ें अब सक्सेस होने वाली हैं और अधिकांश प्यारे बच्चों टॉपर्स यहाँ से होने वाले हैं। और हमारा जो ड्रीम 450 था ना, हमारा जो ड्रीम 450 था बच्चा, ड्रीम 450, ये भी आपको क्या होने वाला, अचीव होने वाला है, और है ना। और जो गुरुजी ने कहा था, जो जो चीज़ मैंने वादा किया था आपसे कि गुरुजी आपको देने वाले हैं, जो भी गुरुजी ने आपके लिए उपहार बोले थे, सारे उपहार आपको भी मिलेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लेना क्योंकि गुरुजी वहाँ खुद रहेंगे, ठीक है। लव यू प्यारे बच्चों, इतना प्यार और स्नेह देने के लिए एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी मन में डाउट्स वगैरह रहें, और हम लोग मिलते हैं फिर पटना में। धन्यवाद आपसे।